सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। जन्म से लेके अंत तक अगर कोई ग्रह साथ देता है तो उसका नाम है केतु। जिस चारपाई पे हम पैदा होते हैं वो केतु है। और आजकल जो पलंग आ रहे हैं उनमें पाए नहीं होते, वो पाए होते हैं केतु के। बार में घर को अगर अच्छा रखना है तो उसमें पाए जरूर होने चाहिए। चाहे वो छोटी छोटी जो गोटी आती है पाए के रूप में वो लगवा दें। आजकल क्या सीधे बेड मतलब फिक्स करवाए जाते हैं, उनके नीचे कुछ नहीं होता है। आप छोटी छोटी अगर गोटी फिट करवा देते हैं तो उससे भी वो पाए माने जाएंगे और वो पाए आपको बहुत सहायता देते हैं। क्योंकि इंसान है 8 से 10 घंटे तक, एवरेज 6 से 10 घंटे मान लो आप, वो अपना जो वक्त है बेडरूम में गुजारता है। और बेड जो है वो कुंडली का 12वां घर है। अब ये केतु जीवन बरसात देने वाला ग्रह क्यों है कि जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले इंसान का ध्यान जाता है कि भैया घर की नींव मजबूत रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिल्डिंग खड़ी कर दें और बाद में ये खराब हो जाए। तो वो जो नींव है वो पत्थर है, वो केतु कहलाता है। इसलिए वहाँ मजबूती दी जाती है। फिर जब बच्चा पैदा होता है जिस चारपाई पे, वो केतु है। जब इंसान मरता है, अर्थी पे जाता है, वो केतु है। इसके बीच में शरीर में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रीढ़ की हड्डी है, वो केतु है। अगर वो काम की नहीं है तो भले ही आप करोड़ों अरबों के मालिक हैं, आप पराधीन रहेंगे, स्वाधीन नहीं है। यानी खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरों के ही उस पर चलना पड़ेगा आपको। इसके बाद जैसे बच्चा पैदा होता है तो लालन पालन किया जाता है कि बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आगे जाके ये ऊंचाइयां छुए, नाम कमाए, वो भी केतु है। जो बुलंदी का झंडा है वो भी केतु है। जो संस्कार हैं हमारे वो भी केतु हैं। नौवें घर का और केतु का बड़ा गहरा संबंध है। जो लोग अपने पुश्तैनी जड़ों से जुड़े हुए हैं वो मान के चलो कि उनका केतु हमेशा उम्दा रहता है। पहले अपने ये जो छोटे छोटे आजकल तो मुड्डे चलते हैं, पहले चारपाई हुआ करती थी, वो पाए बड़े होते थे। और ये जब सास बहू बैठती थी आपस में तो सास जिस चारपाई पे बैठती थी उस पे बहू नहीं बैठती थी, वो नीचे पीढ़ी लेके बैठा करती थी। यानी चंद्रमा को जो है वो ऊपर का अधिकार दिया गया और शुक्र को है वो नीचे का अधिकार दिया गया। और उसके बाद केतु के ऊपर बैठना, केतु के ऊपर बैठने का मतलब है कि संस्कार पैदा करना। अष्टम का केतु क्यों माना जाता है इतना अच्छा? अष्टम का केतु क्योंकि हमारा ये जो बैक है ये 8वां भाव है। हम जितना इसको केतु के ऊपर रखेंगे, जहाँ केतु का समावेश ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा 8वां घर अच्छा होता जाता है। हमारा केतु अच्छा है, हम दादा परदादाओं का नाम जोड़ते जाते हैं तो हमारा 9वां घर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। हमने मान लीजिए आजकल तो एकांकी परिवार हो गए, कोई किसी को चाहता नहीं है, भाई भाई का सगा नहीं है, माँ बाप भी भेदभाव करने लग गए। उनको भी ये रहता है कि मेरा ये एक अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरी बहू अच्छी है, ये मेरी बहू बुरी है, ये मेरा जो पोता पोती है ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। तो आजकल ये बिगड़ती जो चीज़ें हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ ख़राब हो रखा है और जिसकी वजह से कलेश, बीमारियां और ये वैमनस्य, ईर्ष्या, जेलस सारा कुछ फैला हुआ है, वो केतु की वजह से फैला हुआ है। हम कुंडली दिखाने जाते हैं तो हम क्या दिखाने जाते हैं वहाँ? भाई बच्चे का जन्म हुआ है, ये जीवन में कैसा रहेगा। तो वो जीवन में कैसा रहेगा मतलब ये तो कोई चाहता नहीं कि उसका बच्चा जो है भीख मांगे। हर कोई चाहेगा कि उसका बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़ा नाम कमाए। तो वो जो ऊंचाइयों के लिए हम बार बार कुंडली दिखाते हैं वो केतु ही कहलाता है। और जब वो नाम रोशन करता है तो मान के चलो कि जिन्होंने भी नाम रोशन कर रखा है उनके माँ बाप का केतु अच्छा रहा होगा, तभी उनकी संतान ने नाम रोशन किया है। ये मान के चलो। बार बार मैं राहु केतु और शनि, इन पे बुध पे, इन पे ज़्यादा जोर इसीलिए देता हूँ कि मेन प्लेनेट जो हैं वो यही आते हैं घूम फिर के। मान के चलो कि 80% जो है वो इनके उपाय होते हैं और 20% हैं वो दूसरे ग्रहों के उपाय होते हैं। तो जीवन में
आपको चाहिए भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा नहीं करवा सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े खर्चे नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 रुपये रोज़ के खर्च नहीं कर सकते। उपाय में तो हो सकता है 100 500 दो लग जाए रुपए, और हो सकता है कि इसमें आपको कोई पूजा वगैरह करनी पड़े, कोई स्टोन वगैरह पहनना पड़े। तो सबके लिए कोई भी ये उपाय करे, कोई आपका केतु कहीं बैठा है, आपका ए, मतलब केतु खराब अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। जहाँ भी आपका केतु बैठा है, अच्छा बैठा है तो भी उपाय कर सकते हैं, बुरा बैठा है तो भी उपाय कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालना केतु का उपाय है। छोटे बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटना जो खट्टी मीठी है, वो केतु का उपाय है। केतु बहुत ज़्यादा बेईमानियों पे आ जाए, ख़राब करने लग जाए, तो बुध और केतु छठे घर से संबंध रखते हैं। बुध उत्तर दिशा का मालिक है और छोटी कन्या बुध होती है। उत्तर दिशा हमारी छठा घर है कुंडली का। तो वहाँ क्या है, छोटी कन्या को अगर हमें खट्टे गोलगप्पे हुए, खट्टी चाट हुई, ये खिला देते हैं तो केतु अच्छा हो जाता है। और सबसे बेहतरीन रेमेडी, ज्वार, बाजरा, मोठ, मक्का, चावल, गेहूँ, मूंग, 7 तरह के अनाज लो, दलिया बनाओ। एक मुट्ठी आपने पक्षियों को डालना है, क्योंकि पक्षी जो होते हैं, ले दे के हर आदमी ये चाहता है। इसका भी लॉजिक बता देता हूँ कि ले दे के हर आदमी ये चाहता है कि हमने तो ज़िंदगी जी ली जैसी भी कही है, लेकिन हमारी संतान हमेशा उम्दा होनी चाहिए, इनका नाम रोशन होना चाहिए। तो हमें एक तरह से ये 7 अनाज जो इकट्ठे कर रहे हैं, ये सारे ग्रह की एक एनर्जी है, और वो हम केतु को देते हैं। परिवार क्या चाहता है? परिवार यही तो चाहता है कि हमारे ये लड़का इतना नामी हो कि सारे परिवार को तार दें, कुटुंब को तार दें, ताकि औरों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो कहने का मतलब है कि बेटा जो है वो मजबूत होना चाहिए। सारे लग जाते हैं उसको ठीक करने में, एक को कामयाब करने में पूरा परिवार लग जाता था पहले। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसा ही हुआ करता था कि भी एक बच्चा ये हमारे घर का पढ़ ले और अच्छा कोई अधिकारी वगैरह बन जाए तो हमारे घर का भी कल्याण हो जाए, यही तो होता था। तो वो कहने का मतलब है, ये जो 7 अनाज हम इकट्ठे कर रहे हैं, ये 7 अनाज इकट्ठे इसलिए किए जा रहे हैं कि हर ग्रह की एनर्जी इसके अंदर है, और वो शक्ति केतु को दे रहे हैं। जैसे माता सर्वेश्वरी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देके, और देवी ने फिर क्या है विकराल रूप धारण करके और दानवों को नष्ट किया था, वैसे ही इस बाल केतु को, क्योंकि बालपन जो है वो केतु है। पहले जो दादा होता है वो उसको कंधे पे उठाता है, और बाद में पोता होता है वो केतु होता है, वो उसकी वो कंधा देता है, उसकी लाठी बनता है बुढ़ापे की। तो जीवन में सबसे बड़ा रोल, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और मैं कहता रहूँगा, कि जिसने केतु अच्छा कर लिया उसने मान के चलो कि सारी कुंडली अच्छी कर ली। एक मुट्ठी आपने अनाज जो है चींटियों को, चींटियाँ कहाँ से पैदा होती हैं, जितने रेंगने वाले जीव हैं केतु कहलाते हैं, वो कहीं भी मिल जाएंगी आपको। ऐसा नहीं है अब यहाँ ये आएगा कि हमारे घर के पास है वहाँ डाल दें क्या, हमारे घर में, घर के अंदर कहीं नहीं डालना, घर के पास, घर के बाहर कहीं भी डाल दो आप। पक्षियों को दाना छत के ऊपर नहीं डालना, बाकी कहीं भी डाल दो आप। वही अनाज, उसी में से एक मुट्ठी आपको चींटियों को डालना है, उसी में से एक मुट्ठी आपने पक्षियों को डालना है। अब हमने ताकत दे दी 2 ग्रहों को, एक को नहीं। केतु को तो हमने दी है। उसी छठे घर से जो जड़ होती है, रोग की भी जड़ होती है, कर्ज की भी जड़ होती है, और दुश्मनों की भी जड़ होती है, वहाँ बुध का भी अधिकार है। और इन दोनों से ही जीवन में सारी क्लेश फैलते हैं, सारी बीमारियां आती हैं। तो वहाँ जो पाताल में आपने दिया है वो तो दिया केतु को अंश, और पक्षी जितने हैं वो बुध हैं, तो वो दिया है आपने बुध को। यानी सारे ग्रहों की एनर्जी आपने बुध केतु को देके उनको इतना मजबूत कर लिया कि अब आपके न तो कोई रोग होने की संभावना है, न कोई कर्ज होने की संभावना है, न कोई अपने शत्रु पैदा होंगे। और जिन लोगों के सब कुछ करने के बाद भी रहते हैं, तो देखो यहाँ पूर्व जन्म के कर्म भी कुछ होते हैं जिसकी वजह से इंसान करता है। लेकिन हाँ, ये हम करके
पाप का बंटवारा करके और बहुत हद तक यूँ मान के चलो 80% तक अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अब कहते ही अगर कोई यूँ प्रधानमंत्री बन जाए, एस्ट्रोलॉजर ही प्रधानमंत्री बनाने लग जाए, तो भाई हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो पहले इस कतार में खड़े होंगे कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं रेवेन्यू वाला बनूंगा। तो एक माध्यम होता है, सोच समझ होती है कि हाँ अगर ये चीज़ ठीक कर ली जाए तो ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो आप अगर ये उपाय करने लग जाएं जो मैंने यहाँ इसमें बताए हैं। अब यहाँ कई लोग कमेंट ये भी कर देते हैं, सब कुछ पता होते हुए वीडियो नहीं देखते, वो कमेंट ये करते हैं, अच्छा उपाय क्या करें, मेरा केतु तो यहाँ बैठा, उपाय क्या करें, अच्छा मेरा बुध तो यहाँ बैठा है, उपाय क्या करें। वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ले दे के बात जो है इन दो ग्रहों पे ही आती है, सबसे ज़्यादा तो आती है केतु पे, उसके बाद आती है बुध पे। इन दो ग्रहों को आपने ठीक कर लिया, आपकी कुंडली पूरी दुरुस्त है। आप करके देखेंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।